स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप सभी लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को वास्तव में इस वीडियो से बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि यह त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा कि अधिक कोण त्रिभुज होगा कि विषम बाहु त्रिभुज होगा या त्रिभुज संभव नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग जान लें तो समकोण त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनका कोई एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनका कोई एक कोण 90 अंश से क्या होता है अधिक होता है और 180 अंश से क्या होता है छोटा होता है। विषम बाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनके सभी भुजाएं असमान होते हैं। तो अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो भी भुजाएं दिख रही वो सभी क्या है असमान है। तो हम लोग कह सकते हैं ये विषम बाहु त्रिभुज होगा, जबकि ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। त्रिभुज का एक नियम भी होता है दोस्तों। अगर मैं इस भुजा को ए मान लेता हूँ, इस भुजा को बी मान लेता हूँ और इस भुजा को सी मान लेता हूँ, तो त्रिभुज का जो नियम होता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी तभी वो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज वो त्रिभुज होगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ए 3 हो गया, बी 5 हो गया और सी कितना है 8 है। तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें तो 8 और 8 बराबर आ रहा है। और जबकि कंडीशन क्या होता है कि तीसरी भुजा हमेशा दो भुजाओं के योग से बड़ी होनी चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर त्रिभुज बनेगा ही नहीं, यानी कि त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है जो एक से शुरू होती संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ये सब क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो यहाँ पर 2 क्या होगा प्राकृतिक संख्या होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आ सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है दोस्तों जिनको हम लोग पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये भी हमें याद रखना है। तो 22/7 पी अपान क्यू के रूप में है तो परिमेय संख्या है। 0.69 को हम लोग लिख सकते हैं 69/100, ये भी एक क्या है परिमेय संख्या है। 5/√16 को हम लोग लिख सकते हैं 5/4, तो ये भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। जबकि पाई क्या होता है परिमेय संख्या नहीं होता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। हमसे पूछा गया निम्नलिखित में सर्वसमिका है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वसमिका क्या होती है। सर्वसमिका वे समीकरण होते हैं जो यक्स के किसी भी वैल्यू से क्या हो जाए संतुष्ट हो जाए, तो ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं सर्वसमिका कहलाते हैं। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन आ की बात करूं तो ऑप्शन आ तो सबसे पहली बात दोस्तों ये समीकरण ही नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अगर हम लोग x बराबर 1 मान के चलते हैं तो देखते हैं कि ऑप्शन सा संतुष्ट हो रहा है कि नहीं x बराबर 1 से। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 2 + 6 यानी कि 6 हो जाएगा। यानी कि ये संतुष्ट नहीं हो रहा है x बराबर 1 से, तो ये भी क्या है सर्वसमिका नहीं है। द की बात करूं तो 1 + 4 बराबर 6 - 3 × 1, तो ये भी हम लोग देखें 4 बराबर 3 आ रहा है, ये भी क्या है संतुष्ट नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी क्या है सर्वसमिका नहीं है। ऑप्शन ब की बात करता हूं तो 2 × 1 + 1 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 + 2 यानी कि 4 बराबर 4। तो यानी कि ऑप्शन ब जो है वो क्या है वो समीकरण सर्वसमिका है, क्योंकि यक्स के किसी भी मान से यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है
3x+2 बराबर 81, तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया 3, तो 81 को हम लोग 3 के पावर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 81 को हम लोग लिख सकते, यहाँ पर 3x+2, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 3×3 9 और 3×3 9, 9 9 81 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x+2 बराबर 3 की पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग देखें दोनों तरफ क्या है, बेस बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, घाते भी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि x+2 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आ सही होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है का वर्ग रूप होगा, यानी कि ये संख्या दी गई है और इसका हमसे पूछा है वर्ग रूप होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम लोग 0.01 का गुणा करें आपस में तो हमें 6 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा। तो अगर ऑप्शन ब की बात करूँ तो यहाँ पर देखो 3 अंक हैं, तो अगर 0.001 का गुणा करेंगे तो हमें दशमलव के बाद यहाँ पे हमें कितने अंक मिलेंगे, 6 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 8 अंक के बाद दशमलव लगाना हो, जो कि ये क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे हमें 4 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन द की बात करूँ तो यहाँ पे हमें दशमलव 2 2 4 10 अंक के बाद लगाना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगर हम लोग 0.001 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया 3/-4 -5/-4 का मान कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3/4 और माइनस, यहाँ ऊपर और नीचे दोनों माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे तो कट जाएगा, ये इससे कट गया, तो ये क्या बचेगा 5/4 बचेगा। और क्या है, अगर हम लोग देखें इसमें हर क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा -3 और -5, तो ये क्या हो गया -8/4। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -2, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें 83 और 89 दो संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पर दिया गया है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, तो 6 के आगे कौन सी संख्या, केवल 7 मिलेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप लोगों को महसूस भी हो रहा होगा कि काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक हमें त्रिभुज दिया गया है। तो इस त्रिभुज में हम लोग देखें निम्नलिखित में यक्स अंश का मान कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें त्रिभुज है ये, इस त्रिभुज में ये जो कोण दिया है ये कितना दिया है 107 अंश का, ये वाला कोण दिया गया 51 अंश का। तो हमें यहाँ पे पूछा यक्स का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों को योगफल के बराबर होगा, यानी कि 107 बराबर होगा यक्स प्लस 51। तो यहाँ पर हम लोग देखें यक्स बराबर 107 में से हम लोग क्या करेंगे 51 को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा अपना आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे 56 आएगा। अगर हम लोग माइनस करेंगे 7 7 में से 1 गए 6 आएगा और 10 10 में से 5 गए 5, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है ऋण पूर्णांक संख्या है। तो ऋण पूर्णांक संख्या यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ब होगा जो कि -5 है। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो ये हमसे पूछा है शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अ सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है? तो -1 और 1 के बीच जो परिमेय संख्या मिलेंगी अनंत मिलेंगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -8 का योगात्मक प्रतिलोम +8 होगा। -8 जो है इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +8 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन द, यानी कि इनमें से कोई नहीं, सॉरी ये इनमें से कोई नहीं, ये होगा ऑप्शन द सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -16 का भी योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +16, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? हमसे पूछा गया जब दो अनुपात आपस में समान हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर स सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। समानुपाती पदों 20:30, समानुपाते 60:90 में हमसे पूछा गया है कि 20 और 60 मध्य पद हैं, 30 और 90 बाह्य पद हैं, 20 और 30 बाह्य पद हैं और 30 और 60 मध्य पद। चार ऑप्शन दिए गए तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो 30 और 60 हैं ये क्या है? मध्य पद होंगे। ये 30 और 60 जो हैं ये क्या है दोस्तों? मध्य पद होंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है 25, 75, 500, 1000 का 1000 समानुपात में नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? तो हमें यहाँ पर हमें पता है, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो 25:75 समानुपाते 500:1000। तो हमें पता है जो रूल होता है क्या होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अगर आपस में बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होंगे? 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही है। अगर हम लोग इसका गुणा करना चाहें तो ये कितना आ रहा है दोस्तों? बाह्य पदों का गुणनफल 25,000 और मध्य पदों का गुणनफल कितना आ रहा है? 75 में 5 का करेंगे, 5 पचा 25, 5 सते 35, 2 37, यानी कि 37,500 आ रहा, जो कि बराबर नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही है। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखते हैं 19 जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया 6 और 54 का मध्य अनुपाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे हमसे पूछा है 6 और 54 का मध्य अनुपाती क्या है। तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो 6:x समानुपाते x अनुपाते 54। तो इसका हमसे पूछा गया मध्य अनुपाती, यानी कि ये मान हमसे पूछा गया है, यानी कि x का मान पूछा गया। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? x² बराबर 6 गुणे 54। तो x² बराबर ये क्या हो जाएगा? 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 2, 6 पच्चे 30, यानी कि 324 आ गया। और 324 किसका वर्ग है दोस्तों? 324 18 का वर्ग है। 18 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 324 ही आएगा। तो यानी कि x बराबर क्या आ गया यहाँ पे? 18 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ब सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही है ऑप्शन ब सही है। अगला हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20, 5:5 समानुपाते x अनुपाते 45 में x का मान क्या होगा।
तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल। तो यानी कि अगर इसको सॉल्व करें 5x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 5 गुणे 45 हो जाएगा। 5 5 से कट गया तो x बराबर क्या आ गया 45 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया 9, 12 और 18 का लसा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। 9, 12, 18 का लसा क्या होगा। 9, 12, 18 का लसा जो आएगा अगर हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करें तो 36 आएगा। और बाकी लसा हम निकालना भी बता दे रहे हैं आप लोगों को, कैसे निकालेंगे। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो मैक्सिमम जोड़ा होता है उसको हम लोग उठा लेते। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखा, देखो 3 गुणे 3 उठा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 गुणे 2। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो इसका लसा क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 9 दूनी 18 दूना 36। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अब हमसे पूछा है 9 के अपवर्तक हैं, तो 9 के अपवर्तक क्या होंगे, यानी कि 9 के जो पहाड़ा में आते वही 9 के अपवर्तक होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आ सही होगा। 9, 18, 27, 36 ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं 9 से कट रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग बात करते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हम लोग जानते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। हमसे पूछा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0 होती है। ये भी हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों जो कि काफ़ी आसान होते हैं, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 1 है भाज्य है कि अभाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही होगा। हमें पता है 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अगला पूछा गया क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है। तो क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर हमेशा क्या होगा दोस्तों 1 ही होगा। कोई भी 2 क्रमागत संख्या यानी कि 6 और 7 इसका अंतर क्या होगा 1 होगा। 8 और 9 की बात करूं तो इसका भी अंतर क्या होगा 1 ही होगा। यानी कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूं, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है तो वही संख्या प्राप्त होगी। मान लो अगर 10 में से शून्य घटा दिए हम लोग तो हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा। 11 में से शून्य निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा 11 मिलेगा। यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वही पूर्ण संख्या मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग डिस्कस करते हैं। 28 में दिया गया प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर अ सही होगा। 28 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर अ। अगला क्वेश्चन है 29। 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो हमें इसको क्या बनाना पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें 8x² जोड़े तो ये पूर्ण वर्ग बन सकता नहीं बन सकता है दोस्तों। 1 जोड़े तो नहीं बन सकता है। अगर हम लोग 16x² इसमें जोड़ दें 1 - 8x + 16x², तो देखते हैं पूर्ण वर्ग बन सकता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर -2 गुणे 1 गुणे 4x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं +4x²। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है a - b का होल स्क्वायर टाइप का कुछ बन रहा था। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 4x का होल स्क्वायर। तो 1 - 4x² ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वही चीज़ है दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या होगा 16x² जोड़ेंगे तभी क्या बनेगा पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। यानी कि 29 का ऑप्शन सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा है x² - 4x
और -5 के गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो लास्ट वाली संख्या होती, जो पहली संख्या होती, इनको आपस में गुणा करते तो हमें क्या मिला 5। तो 5 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमें क्या मिल जाए -4x। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 करेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे तो हमें 4 मिलेगा, यानी कि -5x और प्लस यक्स में इसको तोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा -5 ऑलरेडी है तो यहाँ से यक्स कॉमन हो गया, तो ये क्या बना x-5। यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बनेगा x-5। तो यहाँ x-5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x+1। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा x-5 और x+1। तो x+1 x-5 यानी कि 30 का जो ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है, अगर वो समकोण त्रिभुज होगा तो क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जो कि हमें पता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही होगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों एक बार, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसे जो यानी कि समबाहु त्रिभुज में अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो इसी का हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 a²। अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो a बराबर हमसे पूछा यानी कि a यहाँ पर कितना, सब a बराबर पूछा, यानी कि इसमें हमसे पूछा गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग a बराबर निकाल लेते हैं, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 4 से हम लोग 100 को काटेंगे तो हमें क्या मिलता 25, यानी कि a बराबर क्या मिल गया 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर πr²। तो a बराबर पाई का मान होता है 22/7, तो r का मान हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7, तो 7 7 से कट गया तो 22 गुणे 7 करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154 मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि 154 ऑप्शन नंबर ब है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, घन के आयतन का सूत्र होता है। तो घन के आयतन का सूत्र सभी लोग जानते हैं क्या होता है, a का क्यूब, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 अंश होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ब सही होगा। आगे हमसे पूछा गया 16 और 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो 16 और 40 का जो तृतीय अनुपात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 100 होगा। तृतीय अनुपात हमसे पूछा गया है, यानी कि इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 16:x समानुपाती, ये तो तृतीय अनुपाती होगा, तो 100 होगा इसका तृतीय अनुपाती। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा गया है x² + 2y + 3 कैसा व्यंजक है, सजाती है कि विजाती है। तो हमें पता है x और y दोनों आ रहे हैं तो ये कैसा व्यंजक होगा, विजाती होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। यहाँ पर दिया गया 9² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखें तो यहाँ पर y है, यहाँ पे y है, तो ये क्या होगा सजाती व्यंजक होगा। अगला है समीकरण में पक्ष होते हैं।
तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 41, 3x² प्लस 5x माइनस 2 का व्यंजक कैसा समीकरण है। तो ये हमें साफ साफ पता चल रहा है ये कैसा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, x+1 बराबर 0 व्यंजक कैसा समीकरण होगा। तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको लिखें a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ 3 घात मिल रहे हैं, तो यानी कि जो 42 नंबर का क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर ब सही होगा, ये कैसा होगा, त्रिघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 की बात करूं, ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई के गुणनखंड होंगे। तो क्वेश्चन दिया गया ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई और माइनस बी वाई का गुणनखंड पूछा। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो यक्स दोनों में, तो यक्स कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में बचा a प्लस बी और यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा माइनस वाई, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी और यक्स माइनस वाई, यही क्या आएगा, आंसर आएगा। तो हम लोग देखें a प्लस बी यक्स माइनस वाई ऑप्शन सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है x² माइनस 8x प्लस 7 के गुणनखंड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। x² माइनस 8x प्लस 7, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या का गुणा किए 7 आ गया, 7 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि -8 आ जाए। तो 7 को इस प्रकार कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि -7 और -1, तो 7 को दो गुणा करें तो 7 आया और जोड़े 8 आए, तो इस प्रकार तोड़ना होता है। तो -7 और -1 का गुणा क्या आएगा, 7 ही आएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 मिल जाएगा, -8। इस प्रकार हम लोग करते हैं। तो ये हो गया x² माइनस 7x माइनस x प्लस 7, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 7 बचेगा और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, -1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा दोस्तों, -1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा। तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 7 और x माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर हम लोग इसके पहले 44 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, इसको जूम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया 6x² माइनस x माइनस 15 का हमसे क्या पूछा है, गुणनखंड पूछा। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो लास्ट वाली संख्या है और जो पहली संख्या है इनका क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो 15 गुणे 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90, और 90 को इस प्रकार हमें क्या करना है, तोड़ना है कि हमें यक्स मिल जाए। तो 90 को दो भागों में तोड़ के देखते हैं कि किसमें हमें यक्स मिल जाएगा। अगर हम लोग देखें तो 90 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 90 का गुणनखंड कर लें तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 45 आ गया। इसको 2 से काटे, 2 से कटेगा नहीं, 5 से काट रहे हैं तो ये क्या हो गया, 5 9 45, और ये हो जाएगा 3 को 9 से काटेंगे, यहाँ 3 आएगा, फिर 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। यानी कि 90 का जो गुणनखंड हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें 10 गुणे और 9 करें, यानी कि 90 को 10 गुणे 9 करें तो 90 आ जाएगा, और -10x और माइनस प्लस 9x करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -x मिल जाएगा।
यानी कि इसका जो दो भागों में हम लोग तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, -10x और +9x में। यानी कि इसको सॉल्व करते हैं, 6x² -10x प्लस 9x -15। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें 6x² है तो यहाँ से 2x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ पर बचेगा -5 और यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 3, तो यहाँ बचेगा 2x और -5। सॉरी, अगर यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3x बचेगा, तो 3x -5 दोनों तरफ है तो ये कॉमन हो गया है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 3। तो 3x -5 और 2x + 3 किस में है, 3x -5 और 2x + 3, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही है। अगला हमसे पूछा गया कड़ी में 2, कड़ी में 4 और कड़ी में 0.4 और कड़ी में 0.2 में परिमेय संख्या है। हमसे पूछा कि इसमें परिमेय संख्या है, तो अगर हम लोग देखें कड़ी में 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 ही क्या होगा इसमें परिमेय संख्या होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूं तो जो कड़ी में 4 है यही क्या है, परिमेय संख्या है। देखो ये जो है कड़ी में 4, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं जो P/Q के रूप में मिल रहा, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन अ सही होगा। आगे हमसे पूछा गया है 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 अगर हम लोग देखें तो हमें दिया गया 33.328 में, यानी कि इस 2 का हमसे पूछा गया है स्थानीय मान पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का हमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 10 सही होगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्याएं चलती हैं दसवां, सौवां और हजरावां इस प्रकार चलता है, तो ये 10वां पार्ट होगा, ये क्या होगा, 100वां पार्ट होगा। तो जी दशमलव के बाद 10वां, और देखो अगर इसमें देखें तो ये 20, ये प्राप्त नहीं होगा क्योंकि 2 × 10 हो गया, तो ये 2 भी नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर 10वां पार्ट मिल रहा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 10वां और 100वां, तो यहाँ पर 10वां और 100वां यानी कि 0.02 प्राप्त होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 में देखें तो यहाँ पर दिया गया है 2x + 1 = 16। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करते हैं कि आधार को बराबर करने का, यानी कि हो गया 2x + 1 और 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि क्या 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2x + 1 = 2 की पावर 4, तो x + 1 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बेहद सरल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि कक्षा 2 और 3 में हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया 1/8 -3/8 प्लस 2/8। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं भाग का, तो यहाँ पर क्या है, भाग है, तो भाग को हम लोग क्या करेंगे, गुणा बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी भाग 1/4 का 1/2। तो सबसे पहले इस वाले को तोड़ते हैं, का को तोड़ते हैं, तो ये हो गया 1/8 -3/8 प्लस सॉरी दोस्तों 2/8 भागे 1/4 गुणे 1/2। 1/4 गुणे 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/8, यानी कि 1/8 -3/8 प्लस 2/8, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, भागे 1/8। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखना 1/8 -3/8 प्लस 2/8, अब भाग है तो यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो संख्याएं आपस में क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि 1/8 है तो ये क्या हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा, और 8 8 से कट गया, तो यहाँ पे क्या मिला अपने को 1/8। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों, इधर
1/8 माइनस 3/8 और यहाँ पे क्या मिला 2/1। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 8 हो गया तो यानी 1 माइनस 3 और यहाँ पर 2/8 है यानी कि 8 दूनी 16 और 16 एक 17, 17 में से 3 गए 14/8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14/8। इसको काटते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 2 को 2 से काटते तो ये 4 आएगा, ये 7 यानी कि 7/4। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर स सही होगा। 49 का जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर स सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो ये त्रिभुज होगा। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि अभी मैं पहला क्वेश्चन इसी तरीके का बताया, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज होगा। यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो यानी कि त्रिभुज ही नहीं बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 10 सही है। अब हम लोग बात करते हैं 10 और 20 की उच्च सीमा है। तो यहाँ पर सबसे साफ साफ पता चल रहा है ये निम्न सीमा होगा, उच्च सीमा 20 ही होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आगे पूछा गया 30 और 40 का 30-40 का मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह होगा। 30 और 40 यानी कि 35 होगा, बीच में 35 ही आएगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर अ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होंगी, अनंत होंगी। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर स सही है। दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं हो सकती है ना। 21 की अनुवर्ती संख्या पूछा है दोस्तों। 21 की अनुवर्ती क्या होगी 22 और 22 की अनुवर्ती क्या होगी 23। यानी कि यहाँ पूछा 21 की अनुवर्ती यानी 22 हो गया 21 की अनुवर्ती और 22 की अनुवर्ती क्या हो जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। आगे पूछा गया, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। तो हमें पता है ए कितना दिया गया है, ए बराबर है 0.5 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर को हम लोग मीटर में बदल लेते हैं तो हमें पता है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। यानी कि 0.5 गुणे 10,000 हो जाएगा, ये क्या हो गया 10,000। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी कि एक भुजा 125 दी गई है, दूसरी को हम लोग x मान लेते हैं बराबर क्या 0.5 गुणे 10,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x को सॉरी दोस्तों खांसी आ गया। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 0.5 गुणे 10,000 डिवाइड बाई 125। इसको सॉल्व करते हैं 25 पंचे 125 होता है और ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100 400 हो गया। इसको फिर से काट देते हैं 5 1 के 5 8 40 80 और 80 गुणे 0.5 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 5 40, ऑलरेडी एक जीरो यानी कि 40। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर स सही होगा। यानी कि 55 का जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है ऑप्शन स, यानी कि 40 मीटर आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक घन मीटर बराबर होता है, एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा, आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा, वर्ग के बारंबारता के समानुपाती होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर स सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, एक बार जूम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया संचयी बारंबारता वक्र, क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं। तो संचयी बारंबारता वक्र को तोरण भी कहते हैं दोस्तों, आयत चित्र भी कहते हैं, बारंबारता का बहुभुज भी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं।
तो हमें बताना कि संचयी बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं। तो संचयी बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा ढकने के गुण को क्या कहते हैं। अगर वो पूरा ढक लिया तो उसको हम लोग अध्यारोपण कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन ब सही होगा। आगे पूछा गया है, सर्वांग समता में होता है समान बनावट, समान आकार, समान क्षेत्रफल, ये सभी। तो सभी होते हैं, समान बनावट भी होता है, समान आकार भी होता है, समान क्षेत्रफल भी होता है, और ये सभी, यानी कि ये सारे जो गुण हैं ये एक सर्वांग समता में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है समान संगत कोण भी होते हैं, समान भुजाएं भी होते हैं, समान क्षेत्रफल भी होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। आगे है, सर्वांग समता की शर्तें होती हैं यस ए यस, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, यानी कि ये सभी होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। आगे दिया गया, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं कहलाती हैं। तो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तो क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर स सही है। आगे हमसे पूछा गया है, 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 का हम लोग क्या करेंगे, लसा निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जनरली किससे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें, 130 क्या है, सबसे नहीं कटने वाले, 650 भी सबसे नहीं कटने वाला है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। अगर हम लोग 910 की बात करूं तो अगर इसको 10 से काटें तो कट जाएगा, 65 से भी काटेंगे, अगर 910 को हम लोग 65 से भाग दे के देखें, यानी कि ऐसे सीधा काट देते हैं, 5 से काटते हैं, सबसे पहले 13 पचे 65 हो गया, ये क्या हो गया, 5 1 5 और 4 बचा, 5 8 40 और 5 दूनी 10। फिर अब हम लोग इसको 13 से काटते हैं, देखो 13 से कट जाएगा, 182 भागे 13 कर देते हैं, तो 13 1 के 13, यहाँ 5 बचा, 13 चौका 52, यानी कि 13 से भी कट जा रहा है, यानी कि और 91 से भी कट जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, साफ साफ दिया गया है, दो असमान किसी भी दो संख्या के बीच अनंत संख्याएं हो सकती हैं दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं, 3 + 2 गुणे 7 का मान होगा। तो 3, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया 3 + 2 × 7, अगर हम लोग देखें तो 6 × 7 यानी कि 42। तो 42 किस में आ रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करें, 21 - 14, 21 में 14 घटाएंगे 42 आएगा, नहीं आएगा। 7 × 21 और 14, 21 और 14 को जोड़ें, 21 + 14, 4 1 5, ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, 7 × 21 2 23, ये भी नहीं होगा। 7 दूनी 14, ये वाला हो जाएगा दोस्तों। 21 प्लस, अगर यहाँ पर देखें 5 गुणे 7 कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा, 35 आ रहा, तो 21 14 35 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगर इसका मान निकाले दोस्तों, 5 × 7 बराबर क्या हो गया, 35, या तो ऐसे देख लें, 7 का गुणा एक बार 3 में होगा, फिर 7 का गुणा 2 में होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला क्वेश्चन है, x - 7 और x - 9 का गुणन फल होगा। तो हम लोग गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सीधा देखते हैं, 9 × 7 63 हो जाएगा और 9 × 7 16 हो जाएगा, तो +16x, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। ये कैसे पता करते हैं, ये इसका गुणा किए, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 9 × 7 63, और यहाँ पर -7 और -7 दोनों दिया गया है, तो -7 और -7 क्या होगा, प्लस होगा, तो +63 की बात किया गया है। तो +63, 9 7 को सबसे पहले जोड़ेंगे, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो -16 आएगा,
और -7 और -9 का गुणा करेंगे तो +63 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन अ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 जो होगा उसमें क्या होगा, ऑप्शन अ सही होगा। नहीं तो मैं इसको सॉल्व करके बता, देखो ट्रिक जो है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 7 को जोड़ेंगे, -9 है -7 तो -16 आएगा, और -9 -7 का गुणा करेंगे तो +16 आएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन साफ साफ हमें दिख रहा है सही होगा। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग x-9 का गुणा कर लेते हैं, फिर -7 का गुणा x-9 में कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, x² -9x -7x और 9 सते 63, यानी कि +63। तो x² -9 7 16x +63, यानी कि ये आंसर आ गया, और ये आंसर हमें ऑप्शन आ में मिल रहा है। अगला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना है, 48 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ए का जो मान है वो क्या है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमसे पूछा है त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 में अगर हम लोग देखें, जो त्रिभुज का आधार होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। मान लिया ये त्रिभुज है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, 48 दिया है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 48। 1/2 ऊंचाई दिया है 8 और आधार हमसे पूछा है, गुणे आधार, आधार को मैं बेस मान लेता हूँ यानी कि 20 से दिखा देता हूँ, बराबर 48। तो ये उधर चला जाएगा, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, 48 गुणे 2 डिवाइड बाई 8। तो 8 छंग 48, तो 6×2 = 12, यानी कि क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन भी सही है, -7/9 होगा, यानी कि परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर -1/9 दिया गया, जो कि क्या होगी, बड़ी होगी। 0 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/90, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। 4/9 भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि 7/9 हमें दिख रहा है साफ साफ, ये क्या होगा कि छोटी परिमेय संख्या होगा। और नहीं तो सब सिंपल ये भी हो सकता है कि हम लोग सबका क्या करें, डिवाइड कर दें, तो ऐसे भी पता लगा दें। और ये भी ऐसे पता कर सकते हैं, सभी का क्या है, हर क्या है, बराबर है, तो आसानी से ऐसे पता कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखो दिया गया है हमसे -4/9 से पूछा गया है छोटी संख्या क्या है। अगर यहाँ पर सभी संख्याओं को हम जो हर है वो क्या है, 9 है, तो यहाँ पर हो गया -1, और यहाँ पे हो गया 0.2, और यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे हो गया -7। तो जो, क्योंकि अगर हम लोग संख्या रेखा की बात करूँ तो ये होता है 0, और यहाँ से -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, सॉरी यहाँ पर इधर चलता है 1 2 3 4, प्लस वाली संख्याएं चलती है, और इधर माइनस वाली, -1 -2 -3 -4, ऐसे संख्याएं चलती है। जो 0 के नज़दीक होता है तो वो क्या होगा, इसमें देखो इधर बढ़ती जा रही है तो ज़्यादा बढ़ती, यानी कि 1 2 3 0 से दूर जा रही है। और इधर पर देखें तो ये क्या होगा, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी 7 क्या है, 0 से काफ़ी दूर है, तो -7 क्या होगा, छोटा होगा। तो 69 का जो होगा ऑप्शन द होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन को जूम करते हैं दोस्तों, आसानी से विजिबल होगा।
हमसे पूछा गया 16, 32 और 64 का लसा है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। साफ साफ पता चल रहा है 16, 32 और 64 का लसा हम निकालना भी बता दिए। इसका लसा क्या होगा? 64 होगा दोस्तों, निकाल के बता दे रहा हूँ। जैसे 16 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 32 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 64 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया 32 गुणे 64। तो जो सबसे ज़्यादा जोड़ा मिलता वही लसा होता है। तो यहाँ पर साफ साफ ये क्या होगा? 64 ही होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ऐसा ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। समीकरण 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y का हल होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.5y, ये जो 0.5y है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0.5y बराबर 7। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर 7, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया y जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई जेड का हल होगा। तो इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, इसका गुणा करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो वाई जेड यहाँ पर देखो वाई जेड है और यहाँ पर माइनस के साथ है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल वाई हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस एक्स वाई है, यहाँ पर प्लस एक्स वाई है, तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक्स जेड क्या है? प्लस के साथ है, यहाँ पर माइनस के साथ है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन 10 सही होगा। अगर हम लोग 72 की बात करूँ तो क्वेश्चन में 0 आ रहा आंसर, तो ऑप्शन 10 सही होगा। आगे दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर, आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करो। ए बराबर दिया गया है 45 और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना दिया है? 15 दिया है। ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं बराबर 45। तो ये 15 यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से काटेगा तो 3 आएगा, तो h बराबर क्या हो गया? 2 उधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा, तो h बराबर 6। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं 74 का। 74 में पूछा गया पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे पूछा गया है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है। आगे हमसे पूछा गया 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसको हम लोग उसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 60। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर 210 देखें सभी संख्याओं से कट रहा, नहीं कट रहा, 420 भी नहीं कट रहा, 1000 भी नहीं कट रहा, ये सारी संख्याएं क्या है? ये ऊपर वाली संख्याओं से कट नहीं रहे। और जबकि 840 ऐसी संख्या जो कि सभी से कट रही है। ठीक, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो सभी से कट रही है, तो जो सभी से कटेगी वही लघुत्तम समापवर्तक है इन संख्याओं में, यानी कि ऑप्शन नंबर सही है। बाकी गुणनखंड विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। 2.8x है, इधर इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 5.4। तो 2.8 में से अगर हम लोग x निकालें तो क्या आ जाएगा? 1.8 x बराबर 5.4। ये क्या हो जाएगा? अगर इसको काटे 18 त्रिक 54, यानी कि 0.3। यहाँ पॉइंट इधर भी है, तो ये पॉइंट हट जाएंगे, यानी कि 18 त्रिक 54। ऐसे देख लो, यक्स यहाँ काट देता हूँ मैं। यक्स बराबर क्या हो गया? 5.4 बटे क्या है? 1.8। तो इसको काटो तो क्या आएगा? 3 ही आएगा।
अगर 10 का गुणा कर दे दोनों तरफ तो ये 54/18 हो गया। ठीक, और 18 एक के 18 त्रिक 54, यानी कि क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर स सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है सर, यहाँ पर क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक, भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या है, 400√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। तो √3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इधर चला गया तो क्या हो गया, 800 ए स्क्वायर हो गया। तो 800 का वर्ग, यहाँ पर ए है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 800 का वर्गमूल हमें निकालना होगा। तो 800 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है दोस्तों, फिर से एक बार हम इसको रफ करके दोबारा बताते हैं। एक बार इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को हम लोग दोबारा सॉल्व करते हैं। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, कैड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो ये हो गया 400√3 और ये हो गया √3/4 ए स्क्वायर। तो √3 इधर भी है इधर भी है तो कट गया, और ये क्या है 4 है तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 1600 ए स्क्वायर, और 1600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी कि ए का मान क्या हो गया, 400। तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा, तो परिमाप क्या होगा, होता है 3a। तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों मिल नहीं रहा है। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप अगर हम लोग देखें तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, एक भुजा में 400 मिल रहा है, समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा 400 है, 4 चौक 16, यहाँ पर 400 आ गया। तो 400 अगर दोस्तों 3 बार जोड़ेंगे तो 1200 आएगा, और 1200 यानी कि ये जो 120 सेंटीमीटर है ये 1200 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन ब सही होगा, जो कि गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 77 की बात करूं तो ये क्या है दोस्तों, गलत ऑप्शन दिया गया, 1200 होना चाहिए था एक्चुअली, जो कि 120 ही दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ब सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और यक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योगफल क्या होगा। जोड़ देते हैं, सिंपल क्या है, यक्स ऐसे जोड़ देते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 में से 8 गए y, यानी कि y स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सही होगा। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, 9, 18, 6, 11, तो साफ साफ पता चल रहा है कि द होगा अभाज्य संख्या, क्योंकि 11 स्वयं से ही कटती। इनमें कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करो, इनमें कौन सी भाज्य संख्या है। 6 कट जाएगा, 23 खुद से ही कटता है, 7 भी खुद से कटता है, 31 भी खुद, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आ सही है। आगे पूछा गया 24 और 36 का मासापा क्या होगा, यानी 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, तो ब ऑप्शन नंबर आ होगा, यानी कि ऑप्शन आ ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 24 को भी काट रहा है 36 को भी काट रहा है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का, व्यंजक x³ प्लस 1 और x² माइनस 1 का मासा क्या होगा। तो मासा देख लेते हैं, x प्लस 1 ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे जो कि क्या कर रहा है, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा,
इसको अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन असही होगा। आगे हमसे पूछा गया है थ्री एक्स स्क्वायर, 3x² वाई स्क्वायर कामा 4xy का लघुत्तम समापवर्तक है, यानी कि लासा पूछा है दोस्तों। तो 83 का हम लोग लासा देख लेते हैं। 83 का जो लासा होगा ऑप्शन सा यहाँ पे समझ में आ रहा दोस्तों, ऑप्शन सा होगा। देखो 12x² वाई स्क्वायर से ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, देखो इससे अगर काटेंगे तो नहीं कटेगा, इससे काटे तो नहीं कटेगा, इससे भी काटे तो नहीं कटेगा, लेकिन 12x² वाई स्क्वायर 3x² वाई स्क्वायर काटेंगे तो कट जाएगा, 4 आएगा। 4xy काटेंगे तो 3xy आएगा, यानी कि ऑप्शन सा सही होगा। इसमें पूछा है x² वाई, x³ वाई और xy³ का लसा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से सही कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा x³ y³ होगा। अगर एक्स वाई की बात करूं तो एक्स वाई से सारी संख्याएं कट जाएंगी, नहीं कट रही है, काट के देखो x³ y³ नहीं होगा हमारे हिसाब से दोस्तों। इसमें जो लासा पूछा है क्या होगा, एक्स वाई निकाल लेते हैं हम लोग, इसका है x²y, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू वाई। अगला है x³ y, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। कहाँ पे गया दोस्तों, यहाँ पे, ये क्या हो गया y। अगला है XY³, एक्स हो गया और इंटू y³। तो हमें पता जो मैक्सिमम जोड़ा मिलता है वही हम लोग लेते हैं, ये x³ हो गया और ये मैक्सिमम है y³, यानी कि x³ y³ ही होगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। आगे हमसे पूछा गया x³ y स्क्वायर, इसका भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक है x³ y स्क्वायर, दूसरा है x² y³ और ये है x⁴ y⁴। तो इसमें हम लोग जोड़ा देखते हैं कितना जोड़ा बन रहा है। यहाँ x गुड़े x इंटू वाई गुड़े वाई, यहाँ पर x गुड़े x इंटू वाई गुड़े वाई गुड़े वाई। यहाँ पे अगर हम लोग देखें x गुड़े x गुड़े x गुड़े x गुड़े वाई गुड़े वाई गुड़े वाई गुड़े वाई, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ा मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 जोड़ा x का मिल रहा है, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा x² कॉमन हो जाएगा, यानी कि y और y, यानी कि इसका जो मस आएगा x² और y² आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आ सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। तो इसको हम लोग जूम करते हैं दोस्तों तो आसानी से विजिबल होगा। भाज्य का सूत्र होता है, तो यहाँ पर हमें पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो होगा सही होगा, क्या सही होगा, ऑप्शन द सही होगा, यानी कि ऑप्शन द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करूं तो ऑप्शन द सही होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है दोस्तों। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। 1 की पूर्ववर्ती संख्या होती है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 होती है। वैसे अगर हम लोग बात करें 1 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 0 को हम लोग संख्या में नहीं रखते दोस्तों, तो 0 भी कोई कोई लगा सकता है, लेकिन 0 क्या होगा, गलत होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि 1 से पहले कोई संख्या नहीं, यानी कि 0 को हम लोग गिनती वाले संख्याओं में नहीं रखते हैं। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि ऑप्शन 10 सही होगा। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या है, 102 भी हो सकती है, 103 भी हो सकती है, 104 भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन 10 सही होगा।
आगे पूछा गया 15 - 12 × 3 को यहाँ पर लिखा गया 15 × 3 -12 × 3। ये किस आधार पर सत्य है? गुणा का साहचर्य नियम है, गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम है, व्यवकलन का गुणा बंटन नियम है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन 90 का, तो गुणा का साहचर्य नियम गलत है, गुणा का व्यवकलन बंटन नियम ये भी गलत है, व्यवकलन का गुणा बंटन नियम है। यानी कि ऑप्शन सा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सा सही होगा। आगे पूछा है -8 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, तो -8 क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। तो +8 का योगात्मक प्रतिलोम -8 होगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अ सही होगा 91 का। अब 92 की बात करता हूँ। 92 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो कड़ी में 3/2/2 और ये 0 पॉइंट, यानी कि पाई क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। बाकी सब क्या है? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। जो पाई है यही क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। आगे है धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। 3a + 5 के ठीक बाद क्या होगा? 3a + 6 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक है, यानी कि क्या होगा? 0 होगा। 7/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -7/3 होगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही है। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? जूम करते हैं दोस्तों। नियर अबाउट मैं आपको 100 क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर डिवाइड लगा है दोस्तों, x² - 1 x+1 का होल स्क्वायर। तो x² - 1 को हम लोग एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x+1, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x-1। ये क्या हो जाएगा? x+1 और x+1। तो x+1 x+1 से कैंसिल हो जाएगा, x-1। जो आंसर आएगा क्या आएगा? x-1 डिवाइड बाई x+1। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। हमसे पूछा गया है परिमेय संख्या -24/45 की समतुल्य संख्या है। तो समतुल्य संख्या क्या होगा इसके? -8/15, यानी कि 8 × 24 और 15 × 45। तो ये तो कटेगा नहीं, ये भी 24 9 × 45, यानी कि नियर अबाउट यही हमें समतुल्य संख्या मिलेगा। ठीक, ये भी नहीं होगा। यानी कि इसको -24/45 पूछा है दोस्तों, ठीक, और ये -6/9। तो यानी कि इसके समतुल्य संख्या -24/45 के जो समतुल्य संख्या मिल रहा है हमें -8/15 मिल रहा है। यानी कि 97 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ब सही होगा। आगे हमसे पूछा गया x/4 + 10 बराबर -4 में x का मान क्या होगा? तो ये हो गया x + 40/4 इक्वल टू -4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 40 इक्वल टू -16। तो ये क्या हो गया? x बराबर -16 -40। तो -16 और -40 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों -56, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आ सही होगा। आगे दिया गया एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 2.56 वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ब सही होगा दोस्तों। 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, तो ऑप्शन ब सही होगा। आगे पूछा गया सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। आगे पूछा गया किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ज्ञात कर लेते हैं आसानी से। a बराबर क्या होता है? 1/2 आधार
आधार को हम लोग यहाँ बेस मान लेते हैं, ऊंचाई को यच मान लेते हैं। तो ये 45 दिया गया है इक्वल टू 1/2, और हमें आधार दिया यानी कि बेस 15 दिया गया और ऊंचाई हमसे पूछा गया। तो 15 को यहाँ 45 से काटेंगे 3 आएगा और 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर h, यानी कि 6 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 10 सही है। तो यानी कि इस पूरे वीडियो में मैं दोस्तों 101 क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ, जो कि बेहतरीन अंदाज से बताया हूँ। तो आप लोग अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और कोशिश किया हूँ मैं कि सारे क्वेश्चन कम से कम समय में डिस्कस हो जाए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी भी बताया हूँ दोस्तों, जिससे समय कम से कम लगे आप लोगों का। धन्यवाद दोस्तों।